भाई लोग, कैसे आप लोग? 8 से लिखिएगा। जिस संख्या के अंत में 3 जीरो, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो या अंत की 3 संख्या, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो या अंत की 3 संख्या, अंत की 3 संख्या 8 से कटने वाली हो, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो या अंत की 3 संख्या 8 से कटने वाली हो, तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पर देखेंगे भाई लोग, देखिए यदि हमारे पास ऐसा है 7 8 9 7 9 और लास्ट में 3 जीरो है, तो फिक्स हो गया कि 8 से कटेगा। अंतिम में 3 जीरो होगा तो 8 से कटेगा, फिक्स है। अंतिम में 3 जीरो होगा तो 8 से कटेगा, फिक्स है। या यदि हमारा 9 7 7 9 है और अंतिम वाला विद्यार्थीगण 3 संख्या 8 से कट रहा है, पूरा नहीं, अंतिम का 3 संख्या यदि 8 से कट रहा है, जैसे विद्यार्थीगण 3 3 3 3 3 3 और अंतिम में हम दे दें आपका 9, ये विद्यार्थीगण 6 और 8, यदि ये 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या देखिए, तो अंतिम में 3 को 8 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या इस प्रकार से 8 से कटेगी। 8 से क्या है? कटेगी। गौर करिएगा, कटेगी। आपको हम 4 में बताए थे। 4 में क्या बताए थे? अंतिम में 2 जीरो या अंत की 2 संख्या, और 8 में क्या बताए? अंतिम में 3 जीरो और अंतिम की 3 संख्या। 4 में बोले थे अंतिम में 2 जीरो और अंत की 2 संख्या, और 8 में बोल रहे हैं अंतिम में 3 जीरो और अंतिम की 3 संख्या 8 से कटने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल दिखला दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलिए जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दे 7 3 7 7 9 6 9 का होल पावर, ये आपका 211 डिवाइडिंग बाय विद्यार्थीगण 8 का शेषफल क्या होगा? का विद्यार्थीगण शेष क्या होगा? क्या होगा? एक। तो आप जब भाग देने लगेगा ना, तो ये मत कहिएगा कि सर हम पूरा में भाग देंगे, टाइम वेस्ट है। आप अंतिम 3 में भाग देके देखिए। 8 से जब भी काटना होना तो पूरा में नहीं, अंतिम 3 में। जब अंतिम 3 में भाग दे रहे हो तो बचा कितना? 1। तो जब विद्यार्थीगण हम लोग देखें कि अंतिम 3 में भाग दिए तो बचा कितना? 1, और 1 का पावर कितना है? 211, और बटा में कितना? 8। तो भाग देंगे तो विद्यार्थीगण जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 1। चलिए 9 से लिखा जाए, 9 से हो गया। जिस संख्या लिखिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाग कटे, 9 से कटे, या जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, या जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, या 9 9 होकर कट जाए, या 9 9 होकर पूरी तरह कट जाए, या 9 9 होकर पूरी तरह कट जाए, 9 9 होकर पूरी तरह कट जाए, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो संख्या क्या होगा? 9 से विभाजित होगी। क्या यहां तक बात समझ में आया? सुनिए क्या हम बोले। 9 से कटने का रूल्स जो है इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि 4, ये 3, ये आपका 6, ये 5, 7 2 विद्यार्थीगण 9। यदि हमको ये चेक करना है कि ये 9 से कटे, तो अंक को जोड़ने मत लगिए, जोड़ने में टाइम वेस्ट होगा। जोड़ने से आसान है, आप चीजों को 9 9 करके काटिए। यदि संख्या आपस में लेन देन करके 9 9 होकर पूरी तरह से कट गया तो समझिए 9 से कटेगा, लेकिन कुछ भी बच गया तो समझिए 9 से नहीं कटेगा। क्या बोले सुनिए, देखिए विद्यार्थीगण 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9 9, कुछ बचा, कुछ ना बचे तो ये 9 से कटेगा। यदि 1 बच जाता, 2 बच जाता, 3 बच जाता तो वो 9 से नहीं कटता। जैसे जैसे विद्यार्थीगण 2 5 3 7 4 6 यदि चेक करना होता तो हम ऐसे चेक करते, ध्यान दीजिएगा, आपस में लेन देन करते हैं। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, ये भी 9 से कटेगा। 3 6 7 2 5 1 चेक करते हैं, 6 3 9, 7 2 9, 5 और 1 नहीं, तो ये विद्यार्थीगण 9 से नहीं कटेगा और बाकी ये दोनों 9 से कटेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यदि कुछ भी बच जाता है, 9 होकर नहीं कट पा रहा है, बच जा रहा है, ये 6 हो पा रहा है, 9 नहीं हो पा रहा है, यदि भी 9 हो जाता ना तो 9 से कटता। इस सब में पूरा पूरा कट गया है इसलिए 9 से कटेगा। तो यही बोले हैं कि सारा संख्या 9 9 होकर कट जाए, कुछ भी ना बचे तो वो 9 से कटेगी। चलिए समझ में आ रहा है ना? नहीं समझे? 9 9 करके काटना है, यदि कुछ बच जाए तो 9 से नहीं कटेगा, और पूरा कट गया तो 9 से कटेगा। 9 9 करके संख्या को काटना है, 9 9 करके संख्या को डिवाइड करना है, 9 9 करके संख्या को काटना है, 9 9 करके संख्या को काटना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा, यदि 8 अंकों, दैट मींस इसी को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की संख्या, हाँ 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या
8 अंक डिजिट की संख्या, 8 अंक की संख्या दिया गया है 3 7 6 स्टार 1 2 3 4। उसके बाद विद्यार्थीगण 2 5 6 3। यदि विद्यार्थीगण 8 अंकों की संख्या इतना 8 है ना, हाँ 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा? क्या होगा? 4। ऐसा क्वेश्चन बराबर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट समझे क्वेश्चन का? ये कह रहा है कि एक 8 अंक का संख्या है, देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, बहुत ही सरल है। 8 अंक का संख्या क्या है? संख्या 3 है 7 है 6 है स्टार है, ये भाई लोग ऐसे। उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 6 है और 3 है। ये विद्यार्थीगण 7 अंकों की संख्या है ना, 8 अंकों की। अब कह रहा है कि 9 से कटा, तो हम 9 से कटने का रूल जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं कि संख्या 9 9 होकर कटना, तो हम बाकी को काटते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 6 3 9, 9 करके काटना है, 9 करके क्या करना है, तो 6 3 क्या हुआ? 9 कर गया। उसके बाद 7 और 2 9, 6 3 9, अब बच गया 5। अब दिमाग लगाइए विद्यार्थीगण, 5 को क्या दे के 9 होकर कर गया, इसके अर्थ है कि यहाँ पर जो हाइट वैल्यू है वो 4 होना चाहिए, तभी ये 9 से कटेगा। हाइट वैल्यू 4 होना चाहिए तभी ना 9 से कटेगा, क्योंकि हमको पता है कि 9 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 5 है तो कितना 5 को दे के 9 हो जाए? 4, तो आंसर होगा 4। अरे बुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, उधर बढ़ जाइए, जाइए नहीं आपको समझ में आएगा। पूछो क्या? डबल स्टार देगा तो फिर भाग विधि लगेगा, वही तो भाई आगे बढ़ रहे हैं, वो आएगा भी। 1 सवाई 2 वन कर देगा, 3 वन कर देगा, कैसे बनेगा सब बताएंगे। पहले एकक का सीखिए, आगे बढ़ गए यहाँ से। एक पर विद्यार्थी का एक छोटा सा रूल पढ़ना है, C9 हेडिंग दीजिएगा C9। ये C है ना और इसको अंदर में है 9 C। आइए समझाएं C9। थोड़ा सा विद्यार्थीगण आपका सब यूज आपका कैलकुलेशन में होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर का मदद हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेते हैं एक गुणा हम देते हैं, समझिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, अभी उतारिएगा मत, पहले चीजों को समझिएगा ना क्या बताना चाह रहे हैं और ये आपको कितना मदद करेगा आने वाले समय में। जैसे कि मान लेते हैं कि 4 और 9 और उसके बाद 8 और गुणा करना है कितना से? 47 से। गुणा करना है कितना से? 47। तो इसका गुणनफल जो आ रहा है वो विद्यार्थीगण आपके पास 23 4 और 0 और क्या रहे 6। गुणनफल विद्यार्थीगण 11 है, यहाँ तक बात हुआ। एक और आपको गुणा दे रहे हैं, ध्यान देंगे, एक और गुणा कर रहे हैं, एक और गुणा कर रहे हैं। ठीक है, एक और गुणा है विद्यार्थीगण, ये है आपका 5, ये आपका 9, ये 4 और 3 और मल्टीपल विद्यार्थीगण दिया गया है 59 और बराबर में इसका मल्टीपल जो है 350 637 है। ये विद्यार्थीगण इसका गुणनफल है। कैलकुलेटर से हम लिख रहे हैं। एक और विद्यार्थीगण आपको हम क्वेश्चन, अभी तुरंत आपको पता चलेगा कि हम क्या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 979 प्लस 9586। ठीक है, एक और क्वेश्चन विद्यार्थीगण, ये आपका 5979 और प्लस उसके बाद आपके पास 9586 बराबर दिया गया है 15565। ये विद्यार्थीगण कुछ जोड़ और कुछ मल्टीपल का हम यूज किए। सुनिएगा, निसंदेह कैलकुलेटर हम चला रहे थे और गुना सही होगा जोड़ सही होगा। तो आप विद्यार्थीगण गौर करेंगे, सुनिएगा। अभी तक जो 9वां 10वां में हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग के मास्टर जी को वो हक नहीं था ये सब बताने का, ना बताए होंगे। 9वां 10वां के मास्टर जी को ये हक नहीं होता ये सब पढ़ाने का, लेकिन कंपटीशन में इस सब बातों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिएगा, दो चीज चलता है, एक विद्यार्थीगण डिजिट सामने का पहलू चलता है और एक डिजिट के पीछे का पहलू चलता है। अभी तक आप किसी भी संख्या को जो कैलकुलेशन कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे, घटाव कर रहे थे, वो सामने का पहलू आप लोग देख रहे थे, वो सामने का पहलू आप लोग देख रहे थे। विद्यार्थीगण उसके अंदर का भी पहलू होता है जो विद्यार्थीगण अभी आप लोग नहीं जाने थे, क्योंकि 9वां 10वां में इसका यूज नहीं था। आज हम आपको सिखा रहे हैं उस पहलू को जो आप लोगों को जानना चाहिए और बहुत मदद करेगा आगे बड़े बड़े कैलकुलेशन में, क्रिटिकल अवस्था में आपको SICI बड़े बड़े कैलकुलेशन में, बैंकिंग वगैरह कैलकुलेशन में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में बड़ा लाभदायक होता है। क्या होता है कि जब भी कोई हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें दो चीज चलता है, एक विद्यार्थीगण डिजिट का कैलकुलेशन चलता है और एक अलग से C9 का कैलकुलेशन चलता है। आप लोग अभी डिजिट का कैलकुलेशन सीखे हैं लेकिन C9 का कैलकुलेशन नहीं सीखे हैं। आइए आज हम आपको C9 का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य में दो ही चलता है, एक ये जो सामने है वो और एक उसके मन में है वो, दो अलग अलग चीजें होती हैं। सामने से भले वो सीधा साधा दिख रहा है लेकिन अंदर से वो क्या है वो खुद जान रहा है। हर इंसान में दो चीज चलता है, एक जो सामने है वो सामने देख रहे हैं कि हाँ वो सीधा साधा लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसे है ये खुद जान रहे हैं। हर मनुष्य में दो चीज चल रहा है, जो एक सामने नजर आ रहा है वो और एक कुछ ना कुछ अंदर में, हर मनुष्य के अंदर में बात रहता है जो समझ नहीं जान पाता है। सबके मन में, सब पूछा सबके मन में चल रहा होगा कि नहीं सर? आइए यहाँ पर भी गणित में भी ये चीज है, एक सामने का पहलू है जो आप लोग अभी तक देखे थे और एक इसके अंदर का पहलू है। तो अंदर का पहलू कैसे देखना है सुनिए, हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के अंदर में C9 चलता है, C9 पर ही आधारित होता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, आपको करना क्या है, चीजों को 9 9 करके काट देना है। C9 का अर्थ है कैंसिलेशन ऑफ 9, C9 का अर्थ है कैंसिलेशन ऑफ 9। आप देखिए 9 है काट दिया, इसको एक दिया कर दिया, तो बताइए विद्यार्थीगण एक दिया कर दिया तो बचा कितना? तो यहाँ 3 बचा, यहाँ क्या बचा 3। अच्छा यहाँ भी 9 करके काट दीजिए, तो 7 और 2 यहाँ पर कर दिया तो यहाँ बचा कितना? 2। तो बताइए 3 और गुना है 3 दूनी, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सर C9 का जो कैलकुलेशन मान है कितना? 6। याद रखिएगा स्कोप में भी 6 ही आएगा, ये फिक्स है, इसमें भी 6 ही आएगा, ये फिक्स है। 6 के अलावा कोई दूसरा C9 नहीं आ सकता है। चेक करते हैं, देखिएगा 4, चलिए ये देखिए 6 और 3
6 3 9 कर दिया, 4 2 6 0। तो देखिए तो विद्यार्थीगण इसका वैल्यू 6 आया। तो यही चीज विद्यार्थीगण हम बता रहे थे कि आप जो है ना, आप डायरेक्ट डिजिट का भी गुना कर सकते हैं या काट कर जो बचेगा उसका भी गुना करिएगा। उधर काट कर जिसका भी 6 होगा वही आंसर होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए। हमको एक तो ये है कि इसका गुना करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसके अंदर C9 है, आइए दिखाते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि 9 कर दिया, 5 4 9 कर दिया, यहाँ बचा कितना 3। अच्छा, यहाँ पर विद्यार्थीगण कर दिया, यहाँ पर विद्यार्थीगण बचा कितना 5 बचा, 5 या 15। देखा जाए विद्यार्थीगण हमारा C9 का मान बचा 15, 15 बचा, इसको भी जोड़ देते हैं तो 15 और 1 5 और 1 6 विद्यार्थीगण। कभी भी C9 का मान डबल डिजिट में नहीं होगा। यदि डबल डिजिट है तो उसको जोड़ के तुरंत क्या कर दीजिए, सिंगल डिजिट। कभी भी डबल डिजिट है तो उसको जोड़ के क्या कर दीजिए, सिंगल डिजिट। तो बताइए इस सवाल का भी C9 का मान 6 है, यानी इसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसका मान 6 आएगा। चेक करते हैं। देखिए तो विद्यार्थीगण 6 3 9। आप देखेंगे विद्यार्थीगण ये इसको दे दिया 2 9, तो बचा कितना 1 5 और 1 6, आपका 6 बचेगा। ये फिक्स है। तो हमारा कैसे लाभ होगा, तो सुनिए। आपके पास यदि बड़ा कैलकुलेशन है ना, तो आप उस कैलकुलेशन को मत करिए, काट के 9 9 कर लीजिए। अब कैलकुलेशन का जो C9 आएगा ऑप्शन से मैच करवा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन से मैच। जैसे मान लेते हैं यही था, बताइए तो विद्यार्थीगण इसका C9 का मान क्या है। तो सर 9 9 कर दिया, इसको दिया 2 तो 9, यहाँ बचा कितना 3। यहाँ पर विद्यार्थीगण 9 खत्म, यहाँ पर विद्यार्थीगण 9 खत्म, इसको 1 दिए तो 9 खत्म, इसको दे दिए 3 9 खत्म। तो विद्यार्थीगण इसको 1 दिए और इसको दिया कितना 3, यहाँ बचा कितना 1, यहाँ 1 बचा। बताइए 3 और 1, तो मेरे को C9 का जो कैलकुलेशन आया 4 आया, तो आंसर का भी C9 4 आएगा। ये फिक्स है। आंसर का भी C9 चेक करते हैं। चेक करिए विद्यार्थीगण, चेक करिए। तो आप देखिए 9 9 करके काट दीजिए। तो आप देखिए विद्यार्थीगण यदि काटते हैं, देखिएगा 5 5 10 बचा कितना 1 1 बचा है। 1 इसको देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 7, 1 और देंगे 8 और 1 और देंगे 9, तो यहाँ बचा कितना। तो यहाँ से भी विद्यार्थीगण C9 का मान 4 आएगा। यानी जो एक तो होगा की संख्या का कैलकुलेशन होता है और एक उसके अंदर किसका कैलकुलेशन होता है, C9 का अलग होता है। C9 का हर कैलकुलेशन के अंदर में C9 छिपा हुआ है, हर कैलकुलेशन के अंदर। तो C9 को कैसे खोजना है, 9 9 करके काट देना है। गुना होगा तो गुना करके भी सोचना है, गुना है तो गुना करके सोचना है, जोड़ है तो जोड़ के सोचना है। मतलब अंदर में C9 और वही आंसर का C9 होगा, वही आंसर का C9 होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए 9 9 करके काट देना है, वही C9 का मान होता है। 9 9 करके काट देना है, वही C9 का मान होता है। हर कैलकुलेशन के अंदर में C9 चलता है, हर कैलकुलेशन के अंदर में C9 चलता है। जब विद्यार्थीगण कैलकुलेशन बड़े हो जाए तो आप C9 का प्रयोग वहां कर सकते हैं। छोटे कैलकुलेशन के लिए C9 का प्रयोग नहीं करें। इसलिए 9वां 10वां में सब बात आप लोग को नहीं बताया गया था। कंपटीशन में ये सब चीज आप लोग को जानना चाहिए। एक तो भारी कैलकुलेशन हो सकता है और एक C9 का कैलकुलेशन हो सकता है। ये फिक्स बात होता है कि C9 जितना हमारा कैलकुलेशन हुआ आंसर